बहेड़ी में गरजे सीएम योगी, कहा अब दंगई जानते हैं, दंगा करके वो उल्टा टंगवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बहेड़ी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। की धरती है, इतिहास को परिवर्तित करके रख देता है। बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब बहेड़ी का निर्णय लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। और बहनों और भाइयों, मैं बार बार यहां आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी मैं छत्रपाल सिंह जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, मूसलाधार बारिश हो गई, आ नहीं पाया। आज मैंने पहले से ही मुहूर्त तय किया। मैंने कहा भी जैसे भी हो, लेकिन मुझे बहेड़ी जरूर जाना है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आपके बीच आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपके उत्साह को देख करके मैं अभिभूत हूं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में दुनिया में 140 करोड़ लोगों का जहां सम्मान हो, दुनिया जिसको सम्मान की निगाहों से देख रही है। ये नया भारत अपनी सुरक्षा को भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी जानता है। ये नया भारत जहां पे विरासत के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होता है, और साथ साथ विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं, और नए नए उद्योग बन रहे हैं। एक मेगा फूड पार्क का काम आपकी इसी बड़ी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आपने देखा होगा, ये जो विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास इसलिए क्योंकि ये नौजवानों की आजीविका का आधार भी बने, और साथ साथ जनता की आवश्यकता के अनुरूप उनकी कामनाओं की सिद्धि का आधार भी तैयार कर सके। और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो गए। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, जैसे बहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं।
कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक है, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, उसकी हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मेरा दायित्व है। और मोदी जी ने इसके लिए जनधन अकाउंट भी खोल दिया है। किसी गरीब में बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई का फ्री में कनेक्शन, और मोदी जी ने कनेक्शन दे दिया। और दान में तड़के का काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में भरवा रसोई हर परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला भी पहुंचा दिया गया, हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। और कहीं पे मेगा फूड पार्क बन रहा है, कहीं पे आईटी पार्क बन रहा है, कहीं पर कोई अन्य विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला करके लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ साथ